सदाए सूफियाए हिंद के बानी सदर और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फंड के मेंबर सैयद बाबर अशरफ ने कहा है कि बदकिस्मती की बात है कि शार्ली हेब्दो ने एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कशी की और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। बड़े अफसोस की बात है कि चार्ल्स हेब्डो ने के रिसाले में दोबारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के कैरिकेचर को बना के पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई और आज़ादी इजहार ख्याल की बुनियाद के ऊपर जिस तरीके से प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सपोर्ट किया, उससे न सिर्फ मुसलमान दुनिया का मुसलमान बल्कि अमन के हामी तमाम लोगों ने उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दहशतगर्दी के हमलों के वक्त हिंदुस्तानी हुकूमत फ्रांसीसी हुकूमत के साथ खड़ी थी और ये भी तवक्का की जाती है कि हिंदुस्तानी हुकूमत फ्रांसीसी हुकूमत से आइंदा भी इन सरगर्मियों की मजम्मत करने की दरख्वास्त करेगी जिससे करोड़ों लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। हुकूमत हिंद हमेशा फ्रांस के टेरर अटैक्स के साथ खड़ा रहा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को उम्मीद है कि ऐसे वक्त में हुकूमत हिंद उनसे उनके फ्रांस की हुकूमत से इस बात की गुजारिश करेगी कि वो ऐसी हरकतों से बाज आए जिससे लोगों के करोड़ों लोगों को के दिलों को ठेस पहुंचती हो और दुनिया का अमन खतरे में पड़ता हो। हमें उम्मीद है कि हुकूमत अपना कलीदी किरदार निभाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन वाक़यात का इस्तेमाल बाज़ इंतहा पसंद अनासिर बाइल्म नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए माशरे के उलमाए किराम, दानिशवरों और तहज़ीब याफ्ता तबकात को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए ताकि इस मुल्क के गंगा जमनी तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इस ज़माने में एक बात ज़रूरी है कि ऐसे मौके का फ़ायदा उठा के कौमी सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे ख़ुसूसी तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये कि लोगों के जो गल्लेबल यूथ्स हैं, जो लाइल्म हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम को नहीं जाना, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आशना नहीं है, उनको गुमराह करके और इस मौके का फ़ायदा उठा के एक्सट्रीम को और टेरर एक्ट्स को हो सकता है कि उनको उस तरफ राग़िब किया जाए। ज़रूरत है सिविलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, ज़रूरत है इंटेलेक्चुअल्स की, ज़रूरत है उलमा और मशाइख की कि वो पूरी तरीके से सजग रहें और इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो मोहब्बत है, जो इख़वत है, जो भाईचारा है, उसको बना के रखें और यकजहती के साथ, ताकत के साथ एकसुई होगी इस महास को पूरी दुनिया में खड़ा करें और पूरी दुनिया में एक माहौल हो जिससे मुस्तक़बिल के अंदर कोई भी कितना भी ताकतवर हो, किसी भी धर्मगुरु, किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के मजहब के, किसी धार्मिक स्थल को कतई तौर के ऊपर वो उसके ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स, उसके ऊपर गुस्ताखाना कलमात कहने की जरूरत न कर सके। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो इस मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े हों और अमन व इत्तेहाद के लिए काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ऐसे वक्त के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दानिशमंदी से काम लेंगे और एक ताकत होके खड़े होंगे और अमन के साथ साथ अपने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सैयद बाबर अशरफ, नायब सदर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज।